दोस्तों, एक नज़म है कुछ बरस पुरानी। उन्वान है उसका मेटामॉर्फोसिस। मैं 2 अक्टूबर को पैदा हुआ था। मेरी माँ हर माँ की तरह मुझे इंजीनियर, डॉक्टर या सीएसपी ऑफिसर देखना चाहती थी। उसने मुझ पर बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाया। बचपन में मैं बहुत नेक और सादतमंद था, लेकिन ये बचपन जल्द ही बीत गया। हर नेक और सालेह बच्चे की मानिंद मैंने आसमानी किताबों से इब्तदा की। कुरान नाजरा और बातर्जमा कई बार पढ़ा। तजवीद और क़िरात का इल्म हासिल किया। हदीस और तफसीर पढ़ी। सर्फ और नहव की बारीकियां समझी। फिर मुझे नसाबी किताबें थमा दी गईं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और हिसाब, अंग्रेज़ी, इस्लामियात और माशरती अलूम। मगर बेकरारी बढ़ती गई। तशनगी तशनगी प्यास। डॉक्टर, इंजीनियर या सीएसपी वाला ख्वाब पूरा ना हो सका। ये ख्वाब मैंने नहीं देखा था। फिर अरस्तू ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया और मैंने अरस्तू से सार्तर और हीगल से रसल तक सब पढ़ डाला। मुल्की गैर मुल्की अदीबों की दस्तियाब काबिशें भी देखीं। आइचिंग, ताऊ और तिलिस्मी फ़लसफ़ों के इदराक की कोशिश की। वलियों नबियों की कहानियों का असर नौ मुताला किया। बाइबल, कथा सुर्त सागर, रामायण, बुद्ध मत, जैन मत, शंटोइज़म, इल्मुल कलाम, इल्म मकाशफा, कंसंट्रेशन और योगा की मशक़ें की। रोज़मर्रा साइंस और अजसाम फ़ल्की पर गौर किया। कायनात में फैले सुरों की मौसीकी सुनी। सादी, हाफिज़, अत्तार, रौदकी, रूमी, ख़याम, मीर, गालिब और फैज़ गर्मियों की दोपहरों और सर्दियों की रातों में किताबों से चिमटा रहा। मेरी बिनाई सैकड़ों किताबों के हज़ारों सफ़ात में गुम हो गई। किताबों के काले हरूफ चाट कर मेरी आंखें सफ़ेद हो गईं। तशनगी अब भी सैराब न हुई। फिर मैंने सुर्ख रंग ममनुआ किताबें पढ़ना शुरू की, जो हर दौर में ममनुआ ही रहीं। ज़िंदगी और कायनात के ताल्लुक़ से आशनाई हुई। दिल की सख्ती जाती रही। नफ़रत की जगह मोहब्बत ने ले ली। अगरचे मारूफ मोहब्बत का मुझे कभी तजर्बा नहीं हुआ। मेरी बीवी का ख्याल था कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है, मगर मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के आदी हो चुके थे। एक आफाकी मोहब्बत, दुनिया भर के जानदारों से मोहब्बत मेरे रगो रेशे में समा गई। हर किसी का दर्द मेरा दर्द बन गया। बाहर की वीरानी ने अंदर की वीरानी को हर लहजा वसअत दी। फिर मैंने अपना पढ़ा हुआ उगलना शुरू कर दिया, लिखना और सुनाना शुरू कर दिया। लोग मेरी बात ध्यान और सब्र से सुनते। लोगों ने मुझे नापसंद नहीं किया, मगर उन्होंने मुझे पसंद भी नहीं किया। वो मुझसे नफ़रत नहीं करते, बस वो मेरी कंपनी बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर मैंने खुद एहतसाबी की, मैं कनूती तो नहीं, मैं सराते मुस्तकीम से भटक चुका हूँ। क्या मैं मायूस हूँ? नहीं, उजली सवेर की आस मुझे हमेशा रही है। तो फिर गलती कहाँ है? क्या बाकी सब लोग सच हैं और मैं अकेला गलत? वो सब जो रिश्तों नातों से, ताल्लुकात से, मराआत से, बहनों, भाइयों, बीवियों और दोस्तों की मदद से स्टेटस की सीढ़ी के बुलंद तरीन जीने तक पहुँचने की सबील करते हैं, वो सब सच और मैं गलत। मेरी माँ कहती थी, तुमने पढ़ लिख कर गंवाया है, और कुछ जानने वालों का भी यही ख्याल है। अब मैंने पढ़ना, लिखना, बोलना, कहना कम कर दिया है। मुझे पागल कहलवाने का शौक़ नहीं। अब मुझे सोचने आ घेरा है। मगर सोच किसी एक जगह तो टिकती नहीं। ज़िद्दी और शरीर बच्चे की तरह उछल कूद करती है।
दिमाग के तमाम खुलिए खाने इस सोच के अमल से थक चुके हैं। सुना है जब दिमाग थक जाए तो एक लंबी नींद आती है, मगर यहाँ तो नींद का तस्वर ही नहीं। मैंने हवाओं की आहट पर चलने की कोशिश भी की, मगर जब हवा ही जहर आलूद हो तो मेरा ख्याल है कि लंबी नींद किसी वक्त भी आ सकती है। मुझे अब वसीयत लिख रखनी चाहिए, मगर मैं क्या लिखूँगा? दर्द और मोहब्बत की मीरास तो किसी को भी कबूल नहीं।